हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट लेक्चर जो इसका था, जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा वापस आपको बता देता हूं इस मेथड के बारे में, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मेथड। इस मेथड के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है, जब भी किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, समापन होता है, बंद होती है फर्म, तो उसकी सारी एसेट्स सेल करते हैं और एसेट बेचने से जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। बट ये इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सारी एसेट सेल होगी, वो एक दिन में हो जाएगी और सारा ढेर सारा पैसा एक साथ आ जाएगा और सारा एसेट बेचने के बाद में, सारा अमाउंट रिसीव्ड करने के बाद में जो एसेट से रियलाइज होगा उसके बाद हम लायबिलिटी पे करेंगे। ऐसा पर्टिकुलरली नहीं होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है ऐसा। एसेट्स को सेल करने में समय लगता है ना। ग्रेजुअली एसेट से पैसा रियलाइज होता है और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिर हम कैश का लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि एसेट्स को सेल करने में समय लगता है 6 महीने 2 साल, और सारी एसेट्स के सेल करने का, बिकने का, बेचने का इंतजार नहीं किया जाता है। जैसे ही कोई एसेट सेल होती है उससे जितना भी पैसा आता है उस पैसे को पीसमिल यानी कि टुकड़ों में लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे मांगने वाला राम, श्याम, मोहन, गणेश, मुकेश, सुरेश सब है, तो कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया। तो इस तरीके से पीसमिल है ना, टुकड़ों में पेमेंट किया जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ये एसेट से कुछ एक और एसेट सेल हो गई, उससे कुछ पैसा आया, फिर उसका कैसे कैसे पेमेंट किया जाता है, तो वो न्यूमेरिकली मैं आज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है ये मैं लास्ट लेक्चर में वैसे भी आपको समझा चुका हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ऑन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द एसेट्स आर रियलाइज एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। एसेट से रियलाइज होता है, लायबिलिटी पेड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन टेक प्लेस ग्रेजुअली, है ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारी एसेट एक साथ सेल हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे एसेट सेल होती है, जैसे जैसे सेल होती जाएगी लायबिलिटी का उसमें पेमेंट करते रहो। एज रिजल्ट ऑफ सच द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एज एंड व्हेन सच रियलाइजेशन टेक प्लेस, यानी ये कोई भी एसेट बिकी, उसे कुछ भी एसेट से प्राप्त हुआ, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यानी कि पीसमिल जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये खुद एक किसी भी फर्म को डिसॉल्व करने का एक तरीका, एक मेथड है, लेकिन इसके अंदर भी 2 तरह की टेक्निक्स होती है, 2 तरह की मेथड्स होते हैं कि भाई किस तरीके से आप पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैश का जो आपको एसेट से रियलाइज होगी। तो उसके 2 मेथड्स कौन कौन से हैं वो ये रहे। देखो, इसमें एक मेथड आता है सरप्लस कैपिटल मेथड और सेकंड नंबर आता है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मेथड तो 2 ही है, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड, बट इनके और भी कई सारे नाम से। तो वो कौन कौन से नाम है मैं बता देता हूं। यहां पर ये देखिए, ये रहे आपके सामने, मेन है ये सरप्लस कैपिटल मेथड और यहां पर मैक्सिमम लॉस मेथड। तो 2 टेक्निक्स हैं जिनके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, बट इन टेक्निक्स को और भी कई नामों से जाना जाता है, इनके निक नेम और भी हैं। जैसे सरप्लस कैपिटल मेथड को प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड को एक्सेस कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड को हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड को क्विशनेट मेथड भी बोला जाता है। बट इन सब का मतलब यही है, सरप्लस कैपिटल मेथड, और यह एक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मेथड है, ठीक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में काम आता है। मैक्सिमम लॉस मेथड को एक और नाम से बोला जाता है नोशनल लॉस मेथड, ठीक है। बट यहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला सरप्लस कैपिटल मेथड। तो इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन से ही समझाऊंगा कि इस मेथड से किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है। बट एक आप इंपॉर्टेंट मैसेज मेरी ओर से समझ लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। अब ये पार्टनरशिप है ना, ये क्या है, पार्टनरशिप है। इससे पहले पार्टनरशिप के बहुत सारे चैप्टर होते हैं। जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसको पता है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है पार्टनरशिप का, बहुत बड़ा चैप्टर है वो। फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आता है। तो पार्टनरशिप में ये सबसे लास्ट टॉपिक है। सो जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, ये सब समझता है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, उसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा।
बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उसको नहीं पता कि पार्टनरशिप क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है, रिटायरमेंट डेथ क्या पार्टनर था, फंडामेंटल्स क्या थे पार्टनर के, वो तो सीधा नॉन कॉमर्स है और बीकॉम कर रहा है और ये चैप्टर देख रहा है, उसको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, उसको एक बार में नहीं आएगा समझ में। तो उस स्टूडेंट को जो नॉन कॉमर्स का है उसको मेरी ओर से सजेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो यहाँ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझे और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगा 100%। ओके जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आमिर, शाहरुख और सैफ। 3 पार्टनर है, एक का नाम है आमिर, एक का नाम है शाहरुख और एक का नाम है सैफ, है ना, जो 3 बॉलीवुड के खान्स है, 3 खान्स वर पार्टनर्स इन द फर्म, उनने मिलकर के कोई पार्टनरशिप कर ली और शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेज रेशियो 2:1:1। अब जो जिसने पार्टनरशिप के पहले के सारे चैप्टर देख लिए, समझ लिए 11th क्लास में 12th क्लास में, उसको पता है कि ये रेशियो क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उसने 11th-12th पढ़ाई नहीं, पार्टनरशिप की बाकी चैप्टर पढ़े ही नहीं और सीधा वो यहाँ आ गया डिसोल्यूशन पर, तो उसको थोड़ी मुश्किल आएगी ना कि भाई ये क्या है। तो उसको मैं यही बोलूंगा 2-4 क्वेश्चन जब तक पूरे सॉल्व नहीं होते हैं तब तक प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, दुनिया के किसी टीचर के पास चले जाओ। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उसको तकलीफ तो भैया हो गई, क्योंकि आप नॉन कॉमर्स है ना, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस यही है इसका सॉल्यूशन जी। सो 2:1:1 रेस्पेक्टफुली, ठीक है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। अब ये बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड के अंदर आपको कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर की, आमिर की भी दे रखी है, शाहरुख की भी दे रखी है, सैफ की भी दे रखी है, ठीक है, और क्रेडिटर दे रखे हैं 64,000 के, ओके। और एसेट साइड में एसेट दे रखी है मशीनरी 80,000 की, डेटर 60,000 के, स्टॉक 24,000 का, और दोनों साइड की टोटल 164। ये बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2022 की, ओके। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं फर्म को डिसॉल्व करने का, यानी कि फर्म को बंद करने का। तो इसका मतलब फर्म अब बंद हो रही है तो पहले स्टार्ट भी तो हुई होगी, है ना, फिर पार्टनर आया होगा, गया होगा, किसी की डेथ होगी, कुछ साल बिजनेस चला होगा, वो सब अकाउंटिंग कॉमर्स स्टूडेंट कर चुका है, नॉन कॉमर्स वाले ने नहीं किया है। तो सोचो कितना कुछ मिस किया है और सीधा एंड पे आ गया। मतलब ये तो एक बात ऐसी हो गई कि एक 5th क्लास या 6th क्लास के स्टूडेंट को उठा करके 10th क्लास में डाल दिया, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, मेहनत तो लगेगी ना, ठीक है ना, ओके जी। तो पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द एसेट वर ग्रेजुअली रियलाइज एज फॉलोज। अब डिसोल्यूशन करना है, समापन करना है, तो कैसे होगा, ये सारी एसेट बेचेंगे और इन एसेट्स को बेचने से जो पैसे आएंगे उससे हम ये लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। अब लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करना है, उसकी प्रेफरेंस क्या होती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ओके ठीक जी, ओके। अब यहां पर एसेट से कैसे कैसे पैसा रियलाइज हुआ, तो एसेट्स, ये सारी एसेट बेची और बेचने के बाद एक इंस्टॉलमेंट आई फर्स्ट 60,000 रुपए की, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कुछ टाइम बाद आ गई 28,000 की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर कुछ टाइम बाद आ गई 52,000 रुपीज की, ओके। तो इन एसेट्स को बेचने से इतना इतना पैसा हमको मिला। आपको पूछा है, सो हाउ द प्रोसीड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज इन सरप्लस कैपिटल मेथड। देखो बेटा कौन सा है, 2 तरीके से पता चलता है, एक तो सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड कहां आता है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मेथड के अंदर, तो वहां पर वो मेथड लगेगा। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि जो एसेट्स हैं उससे हमको पैसा कैसे रियलाइज होता है, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली अमाउंट रिसीव्ड या रियलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड देन वी पे लायबिलिटीज एज पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ओके। अब इसके लिए बेटा आपको 2 अकाउंट बनाने होंगे, ठीक है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। एक आपको बनाना होगा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट टाइम बेटा आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन उसके बाद में जब 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो अभी आप इसको समझिए, मैं इस तरीके से बताऊंगा ताकि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट दोनों को समझ में आ जाए, ठीक है, मेरा ट्राई पूरा यही रहता है। सो ये है आपका स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल,
कैपिटल। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, ये कॉलम होता है पर्टिकुलर का, क्योंकि ये अकाउंट तो है नहीं, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। यहाँ तीनों पार्टनर के नाम लिखने हैं। सबसे पहला आपका आमिर, फिर सेकंड नंबर था शाहरुख, और थर्ड नंबर आ जाएगा आपका सैफ। अब सबसे पहले इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस किसका? कैपिटल का। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसको क्लोजिंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हो जो कैपिटल होता है ना, या कैपिटल बैलेंस भी बोल सकते हैं, वो आपको यहां से मिलेगा बैलेंस शीट से, ये वाला। तो भाई इनकी कैपिटल तीनों पार्टनर की कितनी कितनी है, क्योंकि ये भी तो इनको वापस देने हैं ना। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई होगा कि भाई जो पार्टनर, जो भी पर्सन ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसकी एंट्री भी करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर ने इस बिजनेस में पैसा लगाया था, तो बिजनेस की लायबिलिटी की इनको पेमेंट करना है। कितना कितना करना है? 40,000, 32,000, 28,000, 40, 32, 28। अब एक चीज और समझिए, इसका मैं आपको एक नाम बताता हूं कि भैया इसको क्या बोलते थे। ये देखो, परपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोलते हैं। किसको? सरप्लस कैपिटल मेथड। यानी कि देखो किसकी बात चल रही है बार बार? कैपिटल। किसकी बात चल रही है? कैपिटल। तो जो कैपिटल है उसको परपोर्शनेट में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस परपोर्शनेट में? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना आपका, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:1। मैंने ऊपर बताया था आपको, ये रहा देखो 2:1:1। ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर का। तो इनकी कैपिटल को हमें इसी रेशियो के अंदर 2:1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि इसकी कैपिटल इसी रेशियो में होनी चाहिए। अब है तो नहीं, भले आप देख लो इस रेशियो में बिल्कुल नहीं है ना। ये देखो इनकी कैपिटल है 40,000, 32,000, 28,000। क्या ये 2:1:1 रेशियो में है? कैसे पता चलेगा 2:1:1 में है या नहीं है? साफ दिख रहा है वैसे। अगर इनको काटोगे ना, इनको कट करोगे तो 2:1:1 आएगा क्या? नहीं। अगर 2:1:1 होता ना तो क्या होता पता? अगर ये 2 है, अगर ये 2 के इक्वल है प्रोपोर्शनल, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 के बराबर 40 है, तो यहां कितना आता? 20-20। सॉरी, इसका मतलब 2:1:1 यानी कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रपोर्शन में ये कैपिटल है ही नहीं। तो हमको क्या करना है? इसको 2:1:1 प्रपोर्शन में लेके आना है। अब लेके आने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले देख लो सबसे ज्यादा कैपिटल किसकी है। सबसे ज्यादा कैपिटल है आमिर की, तो आमिर की कैपिटल को ले लो बेस। आमिर कैपिटल टेकन एज बेस। आमिर की कैपिटल को बेस ले लिया, यानी कि हमने ये मान लिया कि ये जो 40,000 है, हाँ, ये इसके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में है, यानी कि 2 के इक्वल है। अगर 40,000 2 के इक्वल है, हाँ, तो अगर तो ये भी तो निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 20,000। ये भी कितना हो जाएगा? 20,000। कैसे निकाला? देखो वैसे तो मैं, आप बोलो तो वर्किंग नोट बना लूं, जरूरत तो नहीं है भाई। वर्किंग नोट ये है फर्स्ट कि इनकी कैपिटल है 40,000, 32,000 और 20,000। अब मैंने बोला इनको प्रपोर्शन में करना है 2:1:1 और मैंने बेस ले लिया ये। इसका मतलब क्या हुआ? अभी 40,000 जो किसके इक्वल हो गई? 2 के। अब अगर हमको इसकी शाहरुख की, ये हो गया सेफ, ये हो गया अमीर, अब शाहरुख की कैपिटल निकालनी है तो ये शाहरुख का रेशियो क्या है? 1। तो 40,000 2 के इक्वल है, 1 के इक्वल लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। ऐसे कैसे? हम सेफ का भी निकाल देंगे। भी 40,000 जो है वो 2 पे है, इसको 1 पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो अब आप अगर इसका रेशियो निकालेंगे ना, तो देखो बेटा, अब इसका रेशियो निकाल के देखो, ये आएगा 2:1:1। तो इसका मतलब जो अब हमने कैपिटल डिसाइड करी है वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के प्रपोर्शन में है। देखो भले, ये देखो 40,000 ये काटेंगे ना तो ये क्या आएगा? देखो ये सारे जीरो कट गए, तो यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 2, यहाँ पर 2, ये 2 की टेबल से गया तो ये आ गया 2:1:1। इसका मतलब जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शनेट में हमने कर दी है। और इसको करने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा। ओके जी।
अब देखो भाई यहां पर हमको क्या करना है, जो इनकी ओरिजिनल कैपिटल है उसमें हमको इनकी प्रपोर्शन जो है कैपिटल का उसको लेस कर देना है, लेस करना है। तो 40,000 में से 40,000 अकाउंट में माइनस ना लगा के उसकी जगह ब्रैकेट करते हैं ना, तो ब्रैकेट का मतलब ही होता है माइनस। ओके, तो 40 में से 40 गए, इसके तो 0 हो गए भाई। फिर 32 में से 20 गए तो यहां बच गए 12,000। फिर 28 में से 20 गए तो यहां बच गए 8,000। भाई इसका तो हिसाब हो गया, इसको 40,000 देने हैं। अब यहां पर इनका प्रपोर्शन देखो क्या है, 1:1 है ना, 1:1। अगर 12,000 को मैं 1 के इक्वल मान लूं, है ना, कि भाई ये इसी प्रपोर्शन में है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि 12,000 अगर इधर होगा तो इधर भी तो 12,000 होना चाहिए, तब भी तो 1:1 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कम वाला है उसको लेना पड़ेगा। फर्स्ट में हम स्टेप में सबसे ज्यादा वाली कैपिटल को बेस लेते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर जो दोनों में से कम कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है उसको हमें बेस लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेस किसकी है, सेफ्स कैपिटल टेकन एज बेस, ये बेस ले लो भाई। हाँ, ये जो है प्रपोर्शन बराबर हो सकता है भाई, ये 8,000 है और ये किसके प्रपोर्शन में 1, यहां भी प्रपोर्शन क्या है 1, तो इसकी भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 8,000। अब देखो यहां माइनस करो, बैलेंस कितना बचता है, ये तो पहले से 0 था, यहां बच गया 4,000, यहां कितना बच गया 0। अब कोई प्रपोर्शन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही बैलेंस बच गया है, तो ये 1 के इक्वल ही होगा। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, मैं एक और पेन ले लेता हूं कोई, और मैं आपको बताता हूं। ये देखो, सबसे पहले पेमेंट हम करेंगे इसको, सबसे पहले जब एसेट जो है, जब सेल होगी, एसेट से पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट में, और दो अदर लायबिलिटी है, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उन सबको पेमेंट करने के बाद जब पार्टनर्स की बारी आएगी तो सबसे फर्स्ट पेमेंट हम यहाँ करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पेमेंट हम इसको करेंगे। ये कौन हो गया, शाहरुख, ये हो गया फर्स्ट पेमेंट। सेकंड पेमेंट पता है किसको किया जाएगा, इन दोनों को, इसको और इसको, ये 8, ये दोनों कौन हो गए, शाहरुख और सैफ, ये हो गया सेकंड पेमेंट आपका। और थर्ड पेमेंट हम पता है किसको करेंगे, इन तीनों को, ये देखो 40 20 20, ये थर्ड वाला पेमेंट। ये जो लास्ट में मैंने करवाया ना, ये सिर्फ समझाने के लिए करवाया कि फर्स्ट ये पेमेंट करना है, ये रहा यहां पर, सेकंड नंबर ये और ये पेमेंट करना है, थर्ड नंबर फिर ये तीनों पेमेंट करना है। तो इस तरीके से पेमेंट होगा। जब भी इनकी कैपिटल की पेमेंट की बारी आएगी तब की बात कर रहा हूं। ये मैं इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि नॉन कॉमर्स कॉमर्स सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट में जाऊंगा ना तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आएगा, और धीरे धीरे जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें अपने ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो इस तरीके से ही होगा। तो एक तो आपको ये स्टेटमेंट बनाना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 2 स्टेटमेंट बनेंगे। एक स्टेटमेंट बन गया स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, सेकंड स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आइए बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब हम जो पैसा है उसका बंटवारा करेंगे। अब ये थोड़ा अच्छे से समझना, स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, अब देखो जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, सबसे पहले हम इधर से देखेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि भैया किस किस को पेमेंट करना है, क्या मामला है। क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो उसी हिसाब से कॉलम बनेंगे। क्वेश्चन में एक तो 3 पार्टनर है और एक क्रेडिटर है, तो 4 लोग तो ये हो गए कि इनको पेमेंट करना है हमको। ठीक है, ओके, तो 4 कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पर, जितनी लायबिलिटी उतने कॉलम। तो ये तो हो गया एक पार्टनर सैफ, यहाँ हमारा आ गया शाहरुख, यहाँ आ गया हमारा आमिर, और यहाँ आ गए हमारे क्रेडिटर्स, है ना। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, और अगर क्रेडिटर के अलावा अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर होते तो यहाँ आ जाते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते तो यहाँ आ जाते। वो आगे क्वेश्चंस में और नई नई लायबिलिटीज, नए नए पेमेंट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मुझे ये लग रहा है भाई, एक तो हमको क्रेडिटर्स है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करना है, एक हमको आमिर की कैपिटल का पेमेंट करना है, एक हमको शाहरुख की कैपिटल का पेमेंट करना है जो पार्टनर है, और एक सैफ। 3 हो गए। ओके, एक हम कॉलम रखेंगे बेटा, पता है किसके लिए, कैश के लिए। भाई कैश कितना आया कितना गया,
ये कैश का बैलेंस है ना, कैश कहाँ से आएगा, जो एसेट बेचेंगे उससे कैश तो आएगा ना, तो उसका हिसाब किताब रखेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। ठीक है, अब सबसे पहले इनके बैलेंसेस लिख देते हैं भाई, बैलेंस कितने कितने हैं। देखो कैश का बैलेंस हमारे पास पहले से है क्या, वैसे होगा नहीं। देखो कहाँ से देखना होता है, बैलेंस शीट से देखना होता है बेटा। बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश है, बैंक है, नहीं है। ओके, क्रेडिटर्स कितने हैं, 64,000 के, और कैपिटल तो हमको पता ही है 40, 32 और 28। तो भैया क्रेडिटर है, कैश तो है नहीं, क्रेडिटर है 64,000 का, ये है 40,000 आमिर की कैपिटल, इसकी कैपिटल 32,000 शाहरुख की, सैफ की 28,000। ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी भाई, और तो क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की आ रही है, देखो पैसा लाओ और इनमें डिस्ट्रीब्यूट करो, यही तो बोला था मैंने। वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसेट को बेचने से कितने की आई, 60,000 रुपए की, तो 60 आ गए ना, हाँ 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किन में, इन सभी में, तो 60,000 आई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो देखो अब कितना आसान है, बहुत आसान है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड कितनी आई, 60,000। अब सबसे पहले किसको पे करेंगे, क्रेडिटर को, क्रेडिटर को तो सबसे पहले पेमेंट करना है। और कोई लायबिलिटी होती ना तो प्रपोर्शन देखते हम क्रेडिटर के अंदर भी, है ना, और सिक्योर्ड होते तो सबसे पहले सिक्योर्ड को पेमेंट करते। तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने अच्छे से उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो वापस देखना, नोट करना। ओके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे कितना, 60,000। तो हम यहाँ पर लेस कर देंगे, लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट करेंगे, 64 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास पैसा है कितना, 60, तो अभी 60 पे कर दो, तो 60,000 क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में अब हमारी क्रेडिटर की लायबिलिटी कितनी बच गई, 4,000 रुपए, है ना, और 60,000 थे, 60 के 60 हमने किसको दे दिए, क्रेडिटर को, तो यहाँ पैसा कितना बच गया, 0। तो कैश आपके पास हो गई 0 और क्रेडिटर आपके पास कितने बच गए, 4,000 की। बाकी लायबिलिटी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई, 40,000 आमिर की कैपिटल, 32,000 शाहरुख की कैपिटल और 28,000 सैफ की कैपिटल। तो अब क्या करें, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट देखो, और क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट के बाद में ये होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। भाई सेकंड जब इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी रिसीव्ड हो रही है, देखो यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो रही है यहाँ पर 28,000, 28,000 रुपए की। अच्छा जी, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुई हमको 28,000। अब क्या करूं, इनको पेमेंट करूं, नहीं, पहले क्रेडिटर के अभी भी बैलेंस कितना पड़ा है, 4,000, 64,000 थे ना, 60,000 पे किए, 4,000 अब करने, तो करो लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स को कितना पे करना, ओनली 4,000 का, ठीक है भाई। तो यहां से कैश 4,000 लेस हो जाएगी और इधर 4,000 क्रेडिटर भी लेस हो जाएंगे। तो अब देखो आप यहां पर हमारे पास कैश कितना बच गया, 28,000 था, उसमें से 4,000 चला गया तो बच गया 24,000। क्रेडिटर कितने, 0 हो गए, सारा पेमेंट हो गया। हाँ, ये पूरी लायबिलिटी ऐसे की ऐसे पड़ी है क्योंकि इनको पेमेंट किया ही नहीं है कैपिटल का। तो अब इनकी बारी आई, यस। तो अब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं लेके आऊंगा, अभी तो मेरे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट के 28,000 रुपए जो थे उसमें से 4,000 ही पे हुए, 24,000 पड़े हैं। तो जब तक इस 24,000 का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर देता तब तक अगली इंस्टॉलमेंट पे नहीं जाएंगे। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी तब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा लेंगे। तो यहां पर अब ये 24,000 सबसे पहले किसको पे कर दूं, आमिर को। तो शाहरुख और सैफ बोलेंगे भाई साहब हमने क्या बिगाड़ा है, पार्टनर तो हम भी हैं। तो पार्टनर को ऐसे पे नहीं होता है कि इसको पहले इसको पहले, उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बना रखा है, वो काम आएगा। ये रहा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। अब इसमें देखो सबसे फर्स्ट पेमेंट किसका है, ये रहा, सेकंड पेमेंट ये रहा, थर्ड पेमेंट ये रहा, है ना। तो फर्स्ट पेमेंट देखो क्या है, 4,000, और ये किसका है, शाहरुख का है। तो सबसे पहले किसको पे होगा, शाहरुख को। तो ऐसे डिसाइड होगा, इस स्टेटमेंट से डिसाइड होगा। तो लेस हम पेमेंट कर देंगे, ये बैलेंस था, पेमेंट टू शाहरुख, शाहरुख की कैपिटल का पेमेंट। कितना है शाहरुख की कैपिटल का पेमेंट, वैसे तो शाहरुख की कैपिटल आप देख रहे हो 32,000 है, लेकिन हमारे वर्किंग नोट में देखो कितना करना है उसको पहले, 4,000। तो सबसे पहले शाहरुख को कर देंगे 4,000,
ओके, और कैश कितना कम हो जाएगा 4000। अब देखो जी यहां पर कितना बच गया 20,000, ये तो जीरो हो गया। यहां कितना बच गया 40,000, यहां शाहरुख का कितना बच गया ये 28,000, और इसका भी कितना हो गया 28,000। ठीक है, क्योंकि ये इन सब का कुछ था ही नहीं, पेमेंट किया ही नहीं। अभी भी थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं लाएंगे क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट 28,000 थी, 4,000 क्रेडिटर को दिए, 4,000 शाहरुख को दिए, अभी 20,000 बचे हुए, ये बैलेंस है। तो अब किसको दें? देखो भैया सेकंड पेमेंट किसको करना है पहले, यहां देखो सेकंड पेमेंट ये रहा, 8,000 देने हैं शाहरुख को और 8,000 ही देने हैं सैफ को। तो इन दोनों को 8,000 रुपए का 88,000 का पेमेंट करना है। तो लेस पेमेंट ऑफ शाहरुख एंड सैफ कैपिटल। ठीक है, कितना कितना 8,000, तो 8,000 इसको, 8,000 इसको, और 8 और 8 कितने हो गए 16,000 रुपए पेमेंट हो गए। तो कैश अब कितना बच गया 4,000 रुपए अभी भी बच गए हैं भैया, कौन सी सेकंड इंस्टॉलमेंट की। ओके, यहां तो कुछ है नहीं, यहां कितना बच गया 40,000, यहां कितना बच गया 20,000, यहां कितना बच गया 20,000। अब क्या करें सर, अभी भी थर्ड इंस्टॉलमेंट लेके आ सकते हैं क्या? बेटा नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि अभी भी 4,000 पड़े हैं हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट के, तो इसको भी पेमेंट करेंगे। यस, तो लेस पेमेंट, किसको पेमेंट करना है? देखो इस वर्किंग नोट के अंदर भाई ये 4,000 हो गया, ये 8,000 हो गया। अब क्या है, ये रहा, तीनों को करना है 40 20 20, किस रेशियो में 2:1:1, यहां किस रेशियो में था 1:1, तो 2:1:1 में पेमेंट करना है। तो 40,000 इसको देने हैं, 20 इसको देने हैं, 20 इसको देने हैं, लेकिन हमारे पास इतने है ही नहीं। हमारे पास यहां पर बच्चे हुए कितने हैं बैलेंस 4,000 की, तो हम 40,000 20,000 20,000 कैसे पेमेंट कर सकते हैं? तो सर इस 4,000 को किस रेशियो में पेमेंट करें 2:1:1, तो इसको हम पेमेंट कर देंगे पेमेंट ऑफ, अब तो इसको भी करना है, आमिर को भी करना है, आमिर शाहरुख एंड सैफ्स कैपिटल किस रेशियो में 2:1:1, यही उनकी कैपिटल का रेशियो है। तो 4,000 को जब 2:1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कैसे करेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, तो आप क्या आ जाएंगे 2,000। फिर आप जब आमिर के बाद शाहरुख का निकालेंगे तो आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। भाई साहब इस 4,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तो आता ही होगा यार 10 तक मैथ्स में, फिर क्या किया, तो यहां आ जाएगा 1,000 और यहां पर भी कितना आ जाएगा 1,000। तो अब आप देखेंगे तो ये 4,000 गए, अब यहां क्या आ गया 0, इधर भी 0, यहां कितना हो गया, ये हो गया सर 38,000 आमिर के, 19,000 शाहरुख के और 19,000 ही बच गए सैफ। तो अब ये पेमेंट करना है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। कौन सी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है? थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट कितने की? ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, सेकंड ने तो बहुत लंबा खींचा, अब थर्ड कितने की 52,000 रुपीज़ की, 52,000 रुपीज़ की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। लाओ थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की रिसीव हुई है? 52,000 की। यस, अब किसको पेमेंट करेंगे? इन तीनों को। तो देखो इन तीनों को किस रेशियो में पेमेंट करना होता है, क्योंकि इन तीनों की अगर आप टोटल लायबिलिटी देखोगे ना भाई इनको टोटल कितना पेमेंट करना है, तो इनकी टोटल करो आप। 38,000 आमिर को देने हैं, 19,000 शाहरुख को और 19,000 सैफ को, तो टोटल पेमेंट हो रहा है 76,000 का। लेकिन हमारे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो तो 52,000 की है, तो 76,000 रुपीज़ तो हमारे पास है ही नहीं देने के लिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेस पेमेंट टू पार्टनर्स इन द रेशियो या प्रपोर्शन 2:1:1, यानी कि 52,000 को भी हम 2:1:1 रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेटा 2:1:1 रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता होगा ना, कि भाई 52,000 को 2:1:1 में कैसे बांटें। अगर नहीं आता है तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मेरा मन मान नहीं रहा है, कि क्या पता किसी स्टूडेंट को नहीं आता हो तो वो समझ जाए। वैसे आता होगा, ऐसे बांटेंगे और कैसे।
बस। तो 52,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 26,000, ये हो गया 13,000, ये हो गया 13,000। ये आपका आमिर, शाहरुख और सैफ, इन तीनों को दे देंगे 52,000। तो इस तरीके से रेशियो में बांटना था। 4,000 को भी ऐसे ही बांटना था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा किस, ये 2,000 रुपीज़ पूरे के पूरे गए, क्योंकि उल्टे कम पड़ रहे हैं। यहाँ तो कुछ पेमेंट करना नहीं है। यहाँ आ गया 26,000, यहाँ आ गया 13,000, यहाँ आ गया 13,000। तो सर बैलेंस तो अभी भी आ रहा है, क्योंकि इनको फुल पेमेंट हुआ ही नहीं है। हाँ, कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है अब, 0। क्रेडिटर तो पेमेंट कर दिए, इनको अभी भी पेमेंट करना है। इसको 38,000 देने थे ना आमिर को, लेकिन 26,000 ही पे कर पाए हैं, तो 12,000 अभी भी इसको देने हैं। और 19,000 देने थे, 13,000 ही दिए, तो 6,000 इसको भी देने हैं, 6,000 इसको भी देने हैं। देखो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है क्या कोई? नहीं भैया, नेक्स्ट कोई इंस्टॉलमेंट नहीं थी। इतनी एसेट बेचने से बस इतना ही पैसा आया और उस पैसे का हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन ये जो तीनों पार्टनर हैं, इनको ये अमाउंट क्या रह गया? अनपेड रह गया। तो ये इनके लिए लॉस है, और क्या है? बिजनेस से घाटा हुआ है, इनको लॉस हुआ है। इसको लिखेंगे बैलेंस लेफ्ट अनपेड, बैलेंस बच गया अनपेड, बैलेंस लेफ्ट अनपेड। इनका इतना पैसा डूब गया भैया, इनको कभी भी तीनों पार्टनर को ये पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि फर्म खत्म हो गई है। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और कौन सा मेथड? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और उसके अंदर भी कौन सा? सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसको हम प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, एक्सेस कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, क्विशनेट मेथड भी बोलते हैं, वो ये। इस लेक्चर को 1-2 बार और देखना अच्छे से, ठीक है। और लेक्चर को 1-2 बार अच्छे से देखने के अलावा अच्छे से समझने के बाद में बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने इस क्वेश्चन को 1-2 बार कर लिया ना, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद जो होमवर्क दूंगा वो आप कर पाएंगे, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप पे। अच्छा लगा हो तो बढ़िया ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।